नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था कि जब आप किसी सफ़र पर जाने का इरादा फरमाते तो अपनी अज़वाजे मुतहरात में से किसी एक को कुरानदाज़ी के ज़रिए साथ ले जाते, यानी सभी उम्मुल मोमिनीन के नाम रखे जाते और जिसका नाम निकलता वही उस सफ़र में शरीक होती। ग़ज़वा बनी मुरसलिक के मौके पर कुरानदाज़ी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम निकला, इसलिए वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुहिम में शामिल हुई। उस समय तक पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हौदज यानी पर्दे वाली डोली में सवार किया जाता था। जब ऊँट से उतारा जाता तो पूरा हौदज ही नीचे रखा जाता और उस पर पर्दे लटके रहते। सफ़र के बाद जब काफिला मदीना के करीब पहुंचा तो एक जगह ठहराव किया गया। फिर लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया गया। इसी दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए लश्कर से कुछ दूर चली गईं। जब वह वापस लौटीं तो देखा कि उनका हार टूट गया है जो मोतियों का बना हुआ था। उन मोतियों को तलाश करने और इकट्ठा करने में कुछ देर लग गई। इस बीच लश्कर पूरी तरह तैयार था और हौदज के पर्दे हटा दिए गए थे। लोगों ने यह समझा कि उम्मुल मोमिनीन हौदज के अंदर मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने हौदज को ऊंट पर रख दिया और काफिला रवाना हो गया। उस ज़माने में औरतें आम तौर पर दुबली पतली हुआ करती थीं और ख़ास तौर पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कम उम्र होने की वजह से बहुत पतली थीं। इसी कारण हौदज उठाते वक्त किसी को उसके हल्के होने का एहसास नहीं हुआ। जब काफिला रवाना हो चुका था तब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनका हार मिल गया। वह हार लेकर वापस आईं तो देखा कि लश्कर वहां से जा चुका है। लश्कर को जाता देखकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सोचा कि जब काफिला अगली मंजिल पर पहुंचेगा और मुझे वहां मौजूद नहीं पाएगा तो यकीनन मेरी तलाश के लिए आदमी वापस भेजे जाएंगे। इसी सोच के साथ वह वहीं ठहर गईं। उन्होंने अपनी चादर ओढ़ी और उसी जगह लेट गईं। थोड़ी ही देर में नींद आ गई। उसी दौरान सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे। उनका काम यह था कि वह काफिले के पीछे पीछे चलते रहते और रास्ते में गिर पड़ी चीजों को उठा लिया करते थे। जब उनकी नज़र हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले वह उन्हें देख चुके थे। उन्हें देखते ही उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके सिवा मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने उनकी जुबान से अल्लाह के जिक्र के अलावा कोई और कलाम नहीं सुना। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने ऊंची आवाज इसलिए की ताकि उम्मुल मोमिनीन जाग जाएं और किसी बातचीत या संबोधन की जरूरत ही न पड़े। इसके बाद सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना ऊँट लेकर आए और उसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब बैठा दिया। फिर वह ऊँट के सामने से हटकर पीछे चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर सवार हो गईं। इसके बाद सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट की नकेल थामी और उसे लेकर चल पड़े। वे दोनों चलते रहे यहाँ तक कि ठीक दोपहर के वक्त लश्कर से जा मिले। जब लोगों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ देखा तो अब्दुल्लाह बिन उबै और दूसरे मुनाफिकों ने वहीं से बेबुनियाद और बेहुदा बातें बनानी शुरू कर दीं। जो हलाक होना था वही इस फितने में पड़कर हलाक हुआ। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। उनकी बीमारी लगभग 1 महीने तक चली। इस पूरे समय में जो लोग दिलों में जहर भरे बैठे थे और जो फितना फैलाने के मौके तलाश करते रहते थे, वही लोग उस झूठी बात को फैलाने में लगे रहे।
मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह अपने हाल में थीं और बीमारी की तकलीफ सह रही थीं। हालांकि एक बात उन्होंने महसूस की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह खास मेहरबानी और लुत्फ जो पहले बीमारी के दिनों में जाहिर होता था, उसमें कुछ कमी नजर आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते, घर वालों से उनका हाल पूछते और फिर वापस चले जाते, मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सीधे बातचीत नहीं करते थे। इस रवैये से उनके दिल में बेचैनी और शंका पैदा हुई, मगर उन्हें असल वजह का इल्म नहीं था। एक रात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मे मिस्तह के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल की तरफ निकली। उस ज़माने में अरबों का यह रिवाज था कि बदबू की वजह से घरों में शौचालय नहीं बनाए जाते थे, बल्कि लोग खुले मैदान में जाया करते थे। रास्ते में चलते हुए उम्मे मिस्तह से अचानक अपने बेटे मिस्तह के लिए बद्दुआ निकल गई। यह सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें टोकते हुए कहा कि तुम ऐसे आदमी को क्यों बुरा कहती हो जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुआ था। इस पर उम्मे मिस्तह ने कहा, ऐ भोली आयशा, क्या तुम्हें यह भी खबर नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हैरानी से पूछा, कौन सी बातें। तब उम्मे मिस्तह ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। यह सुनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर ऐसा सदमा टूटा कि उनकी बीमारी और बढ़ गई। उन्होंने फरमाया कि यह सुनकर दिल में ख्याल आया कि काश मैं किसी कुएं में जाकर गिर जाऊं। इस हालत में वह बिना क़ज़ाए हाजत किए उसी रास्ते से वापस लौट आईं। जब घर पहुंची तो दिल गम और तकलीफ से भरा हुआ था। अब उन्हें उस वजह का अंदाजा हो चुका था जिसकी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार में फर्क महसूस हो रहा था। घर पहुंचते ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। दिल पर गम का ऐसा बोझ था कि जिस्म में बीमारी के साथ साथ रूह भी टूटती हुई महसूस हो रही थी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊं ताकि उनसे इस मामले की पूरी बात मालूम कर सकूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन के घर पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी वालिदा उम्मे रुमान से कहा, ऐ अम्मी, क्या आपको मालूम है कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वालिदा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, ऐ बेटी, दिल छोटा न कर। दुनिया का दस्तूर यही है कि जब कोई औरत खूबसूरत हो, अपने शौहर के नज़दीक अजीज हो और ऊंचे दर्जे वाली हो तो हसद करने वाले लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह सुनकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, सुभान अल्लाह, क्या वाकई लोगों में इस बात का इतना चर्चा है। वालिदा ने जवाब दिया, हाँ। यह सुनते ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने कहा, ऐ अम्मी, अल्लाह आपकी मगफिरत करे। लोगों में तो यह बातें फैल रही हैं और आपने मुझसे इसका जिक्र तक नहीं किया। यह कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और जोर से रोने लगीं। उसी वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर के कमरे में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। नीचे से बेटी की चीख सुनकर वह घबरा गए और तुरंत नीचे आए। उन्होंने उम्मे रुमान से पूछा कि क्या बात है। वालिदा ने कहा कि इसे उस किस्से की खबर हो गई है। यह सुनते ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इतना सदमा और बुखार चढ़ गया कि वालिदा ने घर के जितने कपड़े थे सब उनके ऊपर डाल दिए। पूरी रात इसी हालत में गुजर गई। वह लगातार रोती रहीं, एक पल के लिए भी आंसू नहीं रुके, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह होते ही घर का माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया।
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते उनका जिस्म निढाल हो चुका था और बीमारी के साथ दिल का जख्म और गहरा हो गया था। उनके वालिदैन को यह अंदेशा होने लगा कि कहीं यह सदमा उनकी जान पर भारी न पड़ जाए। पूरी रात जागते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। इसी दौरान मदीना में वह झूठी बातें फैलती रहीं। कुछ लोग बेखबरी में सुनते और आगे बढ़ा देते और कुछ जानबूझकर आग में घी डालते रहे। मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थीं और उन्हें इस चर्चा की पूरी गहराई का अंदाजा नहीं था। उनका दिल सिर्फ इस बात से दुखी था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले जैसा स्नेह और अपनापन उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। एक महीना इसी हालत में गुजर गया। वही के आने में देर हो रही थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस इंतजार में थे कि अल्लाह ताला की तरफ से इस मामले में कोई हुक्म नाजिल हो। इस देरी ने पूरे घर को बेचैनी में डाल दिया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उनका रोना थम नहीं रहा था। आखिरकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में मशवरा करने का इरादा फरमाया। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। दोनों से अलग अलग तौर पर राय ली गई ताकि दिल को इत्मीनान हो सके और सही बात सामने आ सके। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह आपकी अहले खाना हैं। हम उन्हें पाकीज़ा, शरीफ और आपकी शान के मुताबिक जानते हैं। उनकी इफ्त और नेकनामी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा वाज़ेह है। हमें उनके बारे में भलाई के सिवा कुछ भी मालूम नहीं। उनकी बातों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कुछ तसल्ली हुई, मगर फैसले के लिए अभी भी वही का इंतजार बाकी था। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय भी सुनी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मौजूद रंज और गम को देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं रखी। औरतें इनके सिवा भी बहुत हैं। अगर आप चाहें तो घर की लौंडी से दरियाफ्त फरमा लें, वह आपको सच सच बता देगी। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया। बरीरा आपकी बांदी थीं और घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम सच कहना और कुछ भी न छुपाना। बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा में कोई ऐसी बात देखी है जो नापसंद की जाती हो या जिससे शक पैदा होता हो? बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा में ऐसी कोई बात नहीं देखी जिससे किसी तरह की बदगुमानी हो। वह तो एक कम उम्र लड़की हैं। कभी कभी आटा गूंधकर सो जाती हैं और बकरी आकर वह आटा खा जाती है। इसके सिवा मैंने उनमें कोई ऐसी बात नहीं देखी जो एतराज के काबिल हो। इस बयान का मतलब यह था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सादा और बेखबर थीं कि उन्हें घर के मामूली कामों की भी चिंता नहीं रहती थी, तो दुनिया की चालाकियों और बुराइयों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस साफ और सच्ची गवाही से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ और ज्यादा मुतमिन हुआ, मगर इसके बावजूद वही का नाजिल होना अभी बाकी था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन के घर उसी हालत में थीं। दिन भी रोते हुए गुजरता और रात भी आंसुओं में कट जाती।
एक पल के लिए भी उनकी आंखें सूखी नहीं रहती थीं। उनके माँ बाप यह देखकर डरने लगे कि कहीं यह लगातार रोना और सदमा उनकी जान ही न ले ले। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वह दिन भी पूरा का पूरा रोते हुए गुजर गया और रात भी उसी तरह बीत गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी इस हालत को देखकर मेरे वालिदैन को यह गुमान होने लगा कि शायद मेरा दिल फट जाएगा। सुबह हुई तो दोनों मेरे करीब आकर बैठ गए, जबकि मैं लगातार रो रही थी और जिस्म कमजोरी से कांप रहा था। इसी दौरान अंसार की एक औरत वहां आई। उसने मेरी हालत देखी तो वह भी रोने लगी और मेरे साथ बैठ गई। घर का हर कोना गम और बेबसी से भरा हुआ था। सब लोग खौफ और उम्मीद के दरमियान थे। किसी को यह मालूम नहीं था कि आसमान से क्या फैसला नाजिल होने वाला है। उसी हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने सलाम किया और मेरे पास बैठ गए। इस पूरे वाक़ये के बाद यह पहला मौका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब बैठे। वही के इंतजार में एक पूरा महीना गुजर चुका था। बैठने के बाद आपने सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान की। इसके बाद आपने फरमाया, ए आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें पहुंची हैं। अगर तुम बेगुनाह हो तो करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बरी होने की खबर नाजिल फरमा देगा। और अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करो, क्योंकि जब बंदा अपने गुनाह का इकरार करके अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात पूरी की तो मेरे आंसू अचानक रुक गए। आंखों में एक कतरा भी बाकी न रहा। दिल में एक अजीब सा सुकून और संजीदगी उतर आई। मैंने अपने वालिद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से जवाब दें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे ही अपनी बात खुद कहनी होगी। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद बात शुरू की। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि मैं बिल्कुल पाक हूँ, मगर तुम्हारे दिलों में यह बात इस कदर बैठ चुकी है कि अगर मैं कहूँ कि मैं पाक हूँ जबकि अल्लाह जानता है कि मैं पाक हूँ तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। और अगर मैं उस बात का इकरार कर लूँ जबकि अल्लाह जानता है कि मैं पाक हूँ तो तुम उसे मान लोगे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मैं उस बात से कभी तौबा नहीं करूंगी जो लोग मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं तो वही बात कहूंगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, सब्रे जमील ही बेहतर है और अल्लाह ही वह ज़ात है जिससे तुम्हारी बयान की हुई बातों पर मदद मांगी जाती है। यह कहकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बिस्तर की तरफ मुड़ी और लेट गईं। उस वक्त उनके दिल में पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला उन्हें इस तोहमत से पाक साबित फरमाएगा, मगर उन्हें यह गुमान बिल्कुल नहीं था कि उनके बारे में ऐसी वही नाजिल होगी जिसकी तिलावत क़यामत तक की जाती रहेगी। एक रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे यह भी गुमान नहीं था कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी जो मस्जिदों में और नमाजों में पढ़ी जाएंगी। हाँ, यह उम्मीद जरूर थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरीके से मेरी बेगुनाही की खबर दे दी जाएगी और इसी तरह अल्लाह ताला मुझे इस इल्जाम से पाक साबित फरमा देगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं इसी यकीन के साथ बिस्तर पर लेटी रही। घर में सन्नाटा था,
मगर हर दिल में खौफ और इंतजार की कैफियत छाई हुई थी। सबकी निगाहें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी थीं कि अब अल्लाह ताला की तरफ से क्या फैसला नाजिल होने वाला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी जगह से उठे भी न थे कि अचानक वही इलाही के आसार जाहिर होने लगे। हालांकि सर्दी का मौसम था, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे मोतियों की तरह टपकने लगे। वही के नुज़ूल की हालत सबने देखी और पूरे घर पर खामोशी छा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह की कसम उस वक्त मुझे ज़रा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। इसका कारण यह था कि मुझे पूरा यकीन था कि मैं बेगुनाह हूँ और अल्लाह ताला मुझ पर कभी जुल्म नहीं करेगा। उस पल मेरा दिल अल्लाह ताला की मदद और इंसाफ पर पूरी तरह मुतमिन था। उस समय हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते और कभी मेरी तरफ। जब वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते तो उनके दिल में यह डर पैदा होता कि न जाने आसमान से कौन सा हुक्म नाजिल होने वाला है जो क़यामत तक के लिए फैसला बन जाएगा। और जब वह मेरी तरफ देखते तो मेरे चेहरे पर मौजूद सुकून और इत्मीनान देखकर उनके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठती। घर के अंदर हर शख्स खौफ और उम्मीद के दरमियान था, सिवाय हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। पूरे घर पर बेचैनी छाई हुई थी। हर कोई यह सोच रहा था कि अब अल्लाह ताला की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। कुछ ही देर में वही का नुज़ूल मुकम्मल हो गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी और मुसर्रत के आसार जाहिर होने लगे। जब वही पूरी हो चुकी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी मुबारक से पसीना साफ किया। आपके चेहरे पर राहत और इत्मीनान साफ नजर आ रहा था। उस वक्त सबकी निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी हुई थीं, क्योंकि अब वही लम्हा था जिसका इंतजार सबको था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वही नाजिल हो गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो मेरे दिल में एक अद्भुत सुकून उतर गया। आपने मेरी तरफ मुड़कर फरमाया, ए आयशा, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेगुनाही नाजिल फरमा दी है। यह सुनकर मेरे दिल से बोझ हट गया और मेरी आंखों में रोशनी और राहत का एहसास हुआ। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए आयशा, उठो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बेगुनाही की वही नाजिल फरमा दी। मैं किसी और की ओर मुड़कर शुक्र नहीं अदा करूंगी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए और आम मज़मा के सामने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे के दौरान आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरी होने में नाजिल हुई आयतों की तिलावत फरमाई। यह फितना दरअसल मुनाफिकों की साजिश थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुसलमानों में से किसी ने जानबूझकर इसमें शरीक नहीं हुआ। केवल 2-3 मुसलमान अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से मुनाफिकों के बहकावे में आ गए। उनके नाम इस तरह हैं, एक मिस्तहा बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरा हसन बिन थाबिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरा हमना बिन्तु जोहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन तीनों पर तोहमत की सजा लागू की गई और उन्हें कोड़े मार दिए गए। बाद में उन्होंने अपनी गलती पर तौबा कर ली। जहां तक अब्दुल्लाह बिन उबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सवाल है, वह मुनाफिक थे, इसलिए उन पर कोई सजा नहीं दी गई। हालांकि कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि उन पर भी हद जारी की गई और अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानता है। यह घटना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी, अल्लाह ताला के फैसले और मुनाफिकों की साजिश की स्पष्ट गवाही बन गई।
मुसलमानों के लिए यह सबक बन गया कि सच्चाई और अल्लाह की मदद से हर झूठ और तोहमत का पर्दाफाश होना तय है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस पूरे वाक़ये के दौरान मेरी तकलीफ, रोना और बेचैनी इतनी गहरी थी कि हर पल मेरा दिल भारी और आंखें नम रहती थीं। घर में मेरी हालत देखकर हर कोई गम और खौफ में डूबा हुआ था। मेरी माँ और वालिद ने कोशिश की कि मुझे तसल्ली दी जाए, मगर मेरे दिल में जो सदमा था वह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बताती हैं कि वह रात भी रोते रोते गुजर गई। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और आंसू लगातार बह रहे थे। उस दौरान अंसार की एक औरत आई, जिसने मेरी हालत देखी और मेरे साथ बैठकर रोने लगी। यह देखकर घर का माहौल और भी गमगीन हो गया। सबकी निगाहें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थीं, जो अभी तक वही के नाजिल होने का इंतजार कर रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करके मेरे पास बैठ गए। आपने सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और सना का जिक्र किया। फिर आपने फरमाया, ए आयशा, मुझ तक तुम्हारे बारे में कई बातें पहुंची हैं। अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी बरी होने की खबर नाजिल फरमा देगा, और अगर तुमसे कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करो। यह सुनकर मेरे दिल में सुकून की हल्की किरण जागी। मुझे यकीन हुआ कि अल्लाह ताला मेरी बेगुनाही को जाहिर फरमाएगा। मैंने अपने वालिद से कहा कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से जवाब दें। वालिद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। फिर मैंने अपनी वालिदा से कहा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे ही अपनी बात खुद कहनी होगी। मैंने अल्लाह ताला के सामने खुद को पूरी तरह बेगुनाह और पाक बताया। दिल में पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे इस झूठी तोहमत से पूरी तरह पाक साबित फरमाएगा। वह रात भी रोते रोते गुजर गई, मगर मेरे दिल में एक उम्मीद और भरोसा कायम था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगले दिन सुबह भी मैं अपने बिस्तर पर रोती रही। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और दिल भारी था। मेरी हालत देखकर वालिद और वालिदा दोनों बेहद परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं मेरी जान पर इसका असर न पड़े। घर के अंदर पूरी तरह खौफ और बेचैनी का माहौल था। उसी दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर मशवरा फरमाया। उन्होंने अपनी राय दी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी तरह पाक और बेगुनाह हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि वह आपकी अहले खाना हैं और उनके बारे में सिर्फ भलाई ही मालूम है। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया। बरीरा ने पूरी सच्चाई बयान की। उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी सादी और बेखबर हैं कि उन्हें घर के मामूली कामों की भी खबर नहीं रहती। कभी कभी आटा गूंथकर सो जाती हैं और बकरी आकर आटा खा जाती है। इसके अलावा उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो नापसंद हो या शक पैदा करे। यह सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ और ज्यादा मुतमिन हुआ, मगर अभी तक वही का नाजिल होना बाकी था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन के घर बिस्तर पर लेटी हुई थीं। घर का हर सदस्य उनके रोने और बेचैनी को देखकर परेशान था। सबको यह अंदेशा था कि अब अल्लाह ताला की तरफ से क्या फैसला नाजिल होने वाला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस पूरे समय में मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में गम और बेचैनी थी,
मगर अल्लाह ताला पर पूरा यकीन था कि वह मुझे इस झूठी तोहमत से पाक साबित फरमाएगा। घर का माहौल खौफ और उम्मीद के बीच बंधा हुआ था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वही नाजिल हो चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी और मुसर्रत के आसार साफ नजर आने लगे। आपने मुस्कुराते हुए अपनी पेशानी मुबारक से पसीना साफ किया और मेरी तरफ मुड़कर फरमाया, ए आयशा, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेगुनाही नाजिल फरमा दी है। इस घोषणा ने मेरे दिल का बोझ पूरी तरह हटा दिया। आंखों से बहते आंसू थम गए और अंदर से राहत और सुकून महसूस हुआ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी कि उसने मेरी बेगुनाही साबित फरमाई। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए आयशा, उठो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो। मैंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी बेगुनाही की वही नाजिल फरमा दी। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर से मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। आम मजमा के सामने आपने खुतबा इरशाद फरमाया और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरी होने में नाजिल हुई आयतों की तिलावत की। यह फितना मुनाफिकों की साजिश थी, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों में से किसी ने जानबूझकर इसमें हिस्सा नहीं लिया। केवल 2-3 मुसलमान अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से मुनाफिकों के बहकावे में आ गए। उनके नाम इस तरह हैं, मिस्तहा बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन बिन थाबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और हमना बिन्तु जोहश रजी अल्लाह ताला अन्हा। इन तीनों पर तोहमत की सजा लागू की गई और उन्हें कोड़े मार दिए गए। बाद में सभी ने अपनी गलती पर तौबा कर ली। जहां तक अब्दुल्लाह बिन उबी रजी अल्लाह ताला अन्हु का सवाल है, वह मुनाफिक थे, इसलिए उन पर कोई सजा नहीं हुई। अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानता है और वही सही न्याय करने वाला है। यह घटना हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी और अल्लाह ताला के फैसले की मिसाल बन गई। मुसलमानों के लिए यह स्पष्ट संदेश था कि सच्चाई और अल्लाह ताला की मदद से हर झूठ और तोहमत का पर्दाफाश निश्चित है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस पूरे वाक़े के बाद मेरी राहत और सुकून की कोई हद नहीं रही। अब मैं जान चुकी थी कि अल्लाह ताला की मदद और हुक्म हर झूठ और तोहमत को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। मेरे दिल में अल्लाह ताला की तरफ पूरी तसल्ली और भरोसा कायम हुआ। उस दिन मस्जिद नबवी में खुतबा देते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरी होने में नाजिल हुई आयतों की तिलावत की और मुसलमानों को यह स्पष्ट किया कि यह फितना मुनाफिकों की साजिश थी। मुसलमानों ने सुनकर राहत महसूस की और उनकी आंखों में सच्चाई और अल्लाह ताला की हुकूमत का यकीन बढ़ गया। इस घटना में केवल 2-3 मुसलमान अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से बहक गए। उनके नाम मिस्तहा बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हसन बिन थाबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और हमना बिन्तु जोहश रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। उन्हें सजा दी गई और बाद में उन्होंने अपनी गलती पर तौबा कर ली। मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि वह जानबूझकर फितने में शरीक थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि इस पूरे वक्त में मुझे अल्लाह ताला का यकीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया और मेरे वालिदैन की मोहब्बत ने सहारा दिया। मेरे दिल का दर्द और आंसुओं का बोझ धीरे धीरे हल्का हुआ। इस पूरे वाक़े से मुसलमानों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि सच्चाई और अल्लाह ताला का हुक्म हर झूठ और फितने पर भारी होता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी, उनकी सादगी और अल्लाह ताला की मदद का यह वाक़या हमेशा के लिए मिसाल बन गया।
अल्लाह ताला ने नाजिल हुई आयतों के जरिए उनकी बेगुनाही साबित फरमाई और पूरे समुदाय में सच्चाई की पुष्टि हुई। यही कहानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर लगे झूठे इल्जाम और उनकी बरी होने की है, जो अल्लाह ताला के न्याय, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया और मुसलमानों के बीच सच्चाई के महत्व को स्पष्ट करती है। बहुत पुराने समय की बात है। मुल्क शाम पर एक बूढ़ा बादशाह हुकूमत करता था। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी और आंखों में थकान उतर आई थी। अल्लाह ने उसे कोई बेटा नहीं दिया था, बस एक ही औलाद थी, एक बेटी जिसका नाम चांद था। चांद शहजादी बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी आदतें सबसे अलग थीं। कभी वह यूं हंसने लगती कि घंटों हंसती चली जाती, किसी की बात सुनती ही नहीं। फिर अचानक ऐसे खामोश हो जाती जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब रोने का दौरा पड़ता तो कई कई घंटे आंसू थमते नहीं थे, और जब गुस्सा आता तो महल के नौकरों पर आफत टूट पड़ती। कोड़ा उठाकर तब तक मारती जब तक खुद थक न जाए। कभी कभी उसे शिकार का शौक चढ़ जाता और वह महीनों जंगलों में भटकती रहती। और कभी दिल में अजीब सी फयाजी जाग उठती तो महल के बाहर से गुजरने वाले गरीबों पर दौलत यूं लुटाती कि एक पल में भिखारी रईस बन जाता। इन अजीब हालात की वजह से लोग उसे पागल शहजादी कहने लगे। असल नाम चांद था, मगर वक्त के साथ लोग वो नाम भूल ही गए। बादशाह अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे डर था कि उसके बाद इस मुल्क का क्या होगा। रियाया कभी भी ऐसी शहजादी को अपनी मलिका कबूल नहीं करेगी। उसने बड़े बड़े हकीम बुलवाए, मगर सबका एक ही जवाब था, शहजादी बीमार नहीं है, बस उसका ज़हन अलग तरह से बना है। इलाज से मायूस बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और उसे पता नहीं था कि किस्मत एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। एक रात बूढ़ा बादशाह गहरी सोच में डूबा हुआ सो गया। दिल में डर था, ज़हन में सवाल, मेरे बाद इस मुल्क का क्या होगा। उसी रात उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी रूह हिला दी। उसने देखा कि आसमान से एक अजीबोगरीब शक्ल का आदमी उतरा है। उसका सिर गंजा था और दोनों तरफ बैल जैसे बड़े बड़े मुड़े हुए सींग थे। मुंह से बाहर निकले हुए नुकीले दांत और आंखों में खौफनाक चमक। वह शाही महल की छत पर उतरा और जैसे ही उसने दोनों हाथ फैलाए, चारों तरफ सुर्ख रंग की आंधी चलने लगी। तेज हवा के बीच अचानक एक तस्वीर उभरी। चांद शहजादी। उसका चेहरा नकाब में ढका हुआ था, आंखें आधी बंद, और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर उदास। फिर एकदम मंजर बदल गया। अब शहजादी सादा लिबास में थी। एक आदमी ने पीछे से उसके दोनों बाजू कसकर पकड़ रखे थे, और सामने एक बड़ी मूंछों वाला आदमी खंजर लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। नहीं! बादशाह की चीख निकल गई। वह घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। पूरा जिस्म पसीने से तर था। उसी वक्त दरबान दौड़ता हुआ आया। बादशाह सलामत, क्या खैरियत है? बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, हमने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। फौरन शाही नजूमी को बुलाओ। कुछ ही देर में शाही नजूमी दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूरा ख्वाब तफसील से सुनाया। नजूमी चुपचाप सुनता रहा, फिर अपना बस्ता खोला और लंबी लंबी बातें लिखने लगा। काफी देर बाद उसने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान हो तो ताबीर बयान करूं। बादशाह का दिल बैठ सा गया, मगर बोला, हमें मंजूर है, बोलो। और फिर जो ताबीर सामने आई वह बादशाह के लिए किसी क़यामत से कम न थी। शाही नजूमी ने गहरी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, आपने जो सींगों वाला आदमी देखा वह कोई आम इंसान नहीं, वह एक बहुत बड़ा जादूगर है।
उसका नाम काश्याम है। निहायत जालिम और घमंडी। बादशाह का चेहरा उतर गया और सुर्ख आंधी उसने भारी आवाज में पूछा। नजूमी बोला, उस आंधी का मतलब है कि वह आपकी सल्तनत पर नजर रखे हुए है। वह आपकी बेटी चांद शहजादी से शादी करना चाहता है। यह सुनते ही बादशाह की मुट्ठियां भींच गईं। अगर शहजादी इनकार करे तो? नजूमी की आवाज धीमी हो गई। तो वह अपने चेले भेजेगा शहजादी को कत्ल करने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हों बाद बादशाह ने पूछा, क्या कोई तरीका है उसकी जान बचाने का? नजूमी ने सिर हिलाया। अगर शहजादी शादी के लिए राजी भी हो जाए तब भी काश्याम उसे नहीं छोड़ेगा। उसका इरादा शादी का नहीं बल्कि बदले का है और उसे मारा नहीं जा सकता। बादशाह की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। नजूमी ने बेबसी से कहा, वह बादलों में रहता है। जो भी उसे मारने की कोशिश करता है वह उसे आग में जलाकर राख कर देता है। बादशाह की पेशानी पर शिकन गहरी हो गई। उसने इजाजत देकर नजूमी को विदा किया मगर खुद बेचैनी से कमरे में टहलता रहा। सारी रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रही। सूरज निकला तो उसने एक फैसला कर लिया। उसने अस्तबल से अपना शाही घोड़ा मंगवाया और बिना किसी को बताए शहर से दूर वीरान पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। ये वही पहाड़ थे जहां कभी उसका बचपन का दोस्त अब एक दरवेश रहता था। शाम ढलते ढलते वह एक गुफा के सामने पहुंचा जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ बहराम, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अंदर से बूढ़ी मगर मजबूत आवाज गूंजी, अगर दोस्ती के नाते आए हो तभी अंदर आ सकोगे। और तभी वह भारी पत्थर अपने आप सरकने लगा। पत्थर हटते ही गुफा का रास्ता खुल गया। बादशाह अंदर दाखिल हुआ। भीतर एक सादा सी जगह थी। एक कोने में चटाई बिछी थी और उस पर सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा दरवेश मुसल्ले पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। तुम बादशाह होकर नहीं दोस्त बनकर आए हो, दरवेश बहराम ने कहा, इसलिए अंदर आने दिया। बादशाह चुपचाप जमीन पर बैठ गया। बहराम, हमने बचपन साथ गुजारा है। तुम मेरे वजीर थे, मेरे हर फैसले के साथी। फिर तुमने सब छोड़ दिया, क्योंकि जो सुकून अल्लाह की याद में है वो तख्त में नहीं। बहराम ने नर्म मगर सख्त लहजे में जवाब दिया। बादशाह की आंखें नम हो गईं। आज मुझे फिर तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी बेटी चांद खतरे में है। उसने शहजादी की आदतें, ख्वाब और नजूमी की ताबीर सब कुछ बता दिया। दरवेश कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, नजूमी की बात सच है, मगर चांद बेगुनाह है। बहराम ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उनमें तेज चमक थी। शहजादी की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने कहा, काश्याम जादूगर को कमजोर करना, मगर वह तो मारा नहीं जा सकता। बादशाह ने बेबसी से कहा। बहराम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीधा नहीं, मगर उसके जादू का राज उसके सींगों में है। अगर एक भी सींग टूट गया तो उसका आधा जादू खत्म हो जाएगा। बादशाह हैरान रह गया। ये कैसे होगा? दरवेश बोला, कल रात वही जादूगर महल की छत पर आएगा। आगे जो होगा वही उसकी तबाही की शुरुआत बनेगा। बहराम ने सारी योजना फुसफुसाकर बादशाह को समझा दी और साथ ही एक पुरानी तस्बीह उसके हाथ में रख दी। इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना। उसने कहा,
बादशाह तस्बीह थामे भारी दिल के साथ गुफा से बाहर निकला और किस्मत की चाल चल पड़ी। बादशाह भारी कदमों से महल लौटा। दिल में डर था मगर उम्मीद भी। उसने चुपके से दरवेश की दी हुई तस्बीह शहजादी के कमरे में जाकर उसके गले के पास रख दी और बिना किसी को बताए वापस अपने ख्वाबगाह में आ गया। आधी रात बीतते ही आसमान अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां कांप उठीं। बादशाह समझ गया, काश्याम आ चुका था। महल की छत पर बिजली सी चमकी। सुर्ख आंधी उठी और उसी आंधी के साथ शहजादी अपने बिस्तर से बेखुदी में उठती हुई छत पर पहुंच गई। सामने सींगों वाला जादूगर खड़ा था। मुझसे शादी कर लो, उसने भारी आवाज में कहा। शहजादी की आंखें लाल हो गईं। मैं तुम जैसे जालिम से नफरत करती हूं। गुस्से में उसने जादूगर पर झपट्टा मारा। काश्याम पीछे हटा और गुस्से से दहाड़ता हुआ बादलों में गायब हो गया। शहजादी फिर से अपने कमरे में लौट आई और सुबह उठकर उसे सब एक डरावना ख्वाब लगा। अगले दिन बादशाह ने 4 बहादुर सिपाही बुलाए और उन्हें शहजादी के कमरे में पर्दों के पीछे छुपा दिया। एक बड़ा मजबूत जाल भी तैयार रखा गया। ठीक दोपहर के वक्त 2 अजनबी आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक ने दरवाजा बंद किया, दूसरे ने सोती हुई शहजादी को पकड़ लिया। तीसरा मूंछों वाला खंजर निकालकर आगे बढ़ा। उसी पल सिपाही बाहर निकले। जाल फेंका गया। दोनों चेले फंस गए। उन्हें घसीटते हुए बाग के कुएं तक ले जाया गया और जाल समेत लटका दिया गया। शहजादी हक्का बक्का रह गई। अब्बा, ये कौन थे? बादशाह ने सच बता दिया। शहजादी की आंखों में आग भर गई। अगर वो जादूगर आया, मैं उसके सींग तोड़ दूंगी। और वह बाग की तरफ दौड़ पड़ी, हाथ में नरगस का फूल लिए। जैसे ही शहजादी बाग में पहुंची, आसमान से जोरदार कड़क की आवाज आई। हवा फिर से पागल हो गई। बादलों के बीच बिजली चमकी और काश्याम जादूगर गुस्से से गरजता हुआ जमीन पर उतर आया। मेरे चेलों को कैद करने की हिम्मत किसने की? उसकी आवाज से पेड़ तक कांप उठे। बादशाह पीछे हट गया, मगर शहजादी डटी रही। उसके हाथ में नरगस का फूल था और आंखों में नफरत। तू जालिम है, शहजादी ने चीखकर कहा। और मैं तुझसे डरती नहीं। काश्याम ने जादू करने के लिए हाथ उठाया, मगर जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, शहजादी ने पूरी ताकत से नरगस का फूल उसके सींग पर दे मारा। कड़ाक! एक जोरदार आवाज गूंजी। काश्याम का एक सींग टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जादूगर दर्द और हैरानी से चीख उठा। ये कैसे हो सकता है? उसका आधा जादू खत्म हो चुका था। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ फिर से बादलों में उड़ गया। शहजादी खुश हो गई। अरे, ये तो भाग गया। मैं तो दूसरा सींग भी तोड़ने वाली थी। उसी वक्त बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया। कुएं में लटके जाल को ऊपर खींचा गया और आग का बड़ा अलाव जलाया गया। जैसे ही काश्याम के चेले आग में डाले गए, उनकी चीखें आसमान तक पहुंच गईं। और वही चीखें काश्याम को दोबारा नीचे खींच लाईं। इस बार वह तलवार लिए हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अब कोई नहीं बचेगा। वह सीधा शहजादी की तरफ बढ़ा। काश्याम जादूगर तलवार लहराता हुआ शहजादी की तरफ झपटा। उसकी आंखों में पागलपन था और जमीन उसके कदमों से कांप रही थी। तू मुझे चुनौती दे रही है? वह गरजा। शहजादी को अब डर नहीं था। उसके हाथ में अब भी वही नरगस का फूल था। जैसे ही जादूगर करीब आया, उसने पूरी ताकत से फूल उसके दूसरे सींग पर दे मारा। धड़ाम! दूसरा सींग भी टूटकर जमीन पर गिर गया।
काश्याम की चीख से हवा फट गई। अब उसका सारा जादू खत्म हो चुका था। गुस्से में अंधा होकर वह तलवार उठाए शहजादी पर टूट पड़ा। उसी पल शहजादी ने जमीन से टूटा हुआ सींग उठाया और उससे पहले कि तलवार उस तक पहुंचती, उसने सींग जादूगर के सीने में घोंप दिया। काश्याम लड़खड़ाकर गिर पड़ा। तलवार हाथ से छूट गई, लेकिन शहजादी का गुस्सा थमा नहीं। उसने दूसरा टूटा हुआ सींग भी उठाया और बार बार वार किए। जादूगर गिड़गिड़ाने लगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में काश्याम बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अचानक आसमान फटा। तेज रोशनी की धार नीचे उतरी और शहजादी को घेर लिया। वह एक जोरदार चीख के साथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। काश्याम की लाश धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। बादशाह दौड़कर आया। चांद। मगर शहजादी होश में नहीं आई। जादू खत्म हो चुका था, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। शहजादी बेहोश पड़ी थी। बादशाह ने उसे गोद में उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। सारे हकीम बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, दुआएं की गईं, मगर चांद शहजादी होश में नहीं आई। महल में मातम सा छा गया। कई घंटों बाद बादशाह को दरवेश बहराम याद आया। वही आखिरी उम्मीद था। बिना देर किए वह फिर उसी वीरान पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। इस बार गुफा का मुंह खुला हुआ था। अंदर से आवाज आई, आओ बादशाह, मैं जानता था तुम आओगे। बादशाह अंदर गया और रोते हुए सारी बात बता दी। जादूगर मर गया, मगर मेरी बेटी अब भी बेहोश है। दरवेश बहराम मुस्कुराया। घबराओ नहीं, वो तस्बीह अभी भी तुम्हारे पास है। हाँ, बादशाह ने कहा। उसे शहजादी के गले में पहना दो। रोशनी उसका इम्तिहान थी, अब उसका इनाम मिलेगा। बादशाह ने सजदा किया और फौरन महल लौट आया। जैसे ही उसने तस्बीह शहजादी के गले में डाली, चांद शहजादी की आंखें खुल गईं। वह होश में थी, और इस बार बिल्कुल अलग। उसकी आंखों में अब सुकून था, गुस्सा नहीं। बादशाह खुशी से रो पड़ा। अब असली बदलाव शुरू होने वाला था। तस्बीह पहनते ही शहजादी की आंखें खुलीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी लंबे सफर से लौट आई हो। उसके चेहरे पर न कोई वहशी गुस्सा था, न बेवजह की हंसी, न ही वो पुरानी बेचैनी। बादशाह ने कांपती आवाज में पूछा, चांद, तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं? शहजादी ने नरमी से सिर हिलाया। अब्बा हुजूर, मेरा दिल हल्का हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जहन पर पड़ा हुआ बोझ हटा दिया हो। यह सुनकर बादशाह की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरे महल में खुशखबरी फैल गई कि पागल शहजादी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। दिन बीतने लगे। अब शहजादी का मिजाज बिल्कुल बदल चुका था। वह गरीबों की मदद करती, मगर समझदारी से। वह हुक्म देती, मगर इंसाफ के साथ। नौकर उससे डरते नहीं थे, बल्कि इज्जत करते थे। रियाया हैरान थी। जो लड़की कभी पागल शहजादी कहलाती थी, अब वही उनके दुख दर्द सुनती थी। कुछ ही महीनों में लोगों की जुबान बदल गई। अब महलों और बाजारों में एक ही नाम गूंजता था, चांद शहजादी। बादशाह ने दरबार बुलाया। उसने ऐलान किया कि अब वह थक चुका है और तख्त अपनी बेटी के हवाले करना चाहता है। इस बार रियाया ने कोई ऐतराज नहीं किया। सबने एक आवाज में कहा, हमें चांद शहजादी अपनी मलिका मंजूर है। कुछ समय बाद एक पड़ोसी मुल्क के नेकदिल और बहादुर शहजादे से शहजादी की शादी कर दी गई। वह भी रियाया का हमदर्द निकला। बादशाह ने सुकून के साथ ताज उतार दिया।
अब मुल्क शाम को एक ऐसी मलिका मिली थी जो दर्द समझती थी, क्योंकि वह खुद उस दर्द से गुजर चुकी थी। बस अब कहानी अपने अंजाम के करीब थी। शहजादी की शादी के बाद मुल्क शाम में खुशहाली का दौर शुरू हो गया। चांद शहजादी अब सिर्फ नाम की मलिका नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों में भी रोशनी की तरह बस गई थी। रियाया उसकी हिम्मत, दया और समझदारी की तारीफ करने लगी। लोग अब उसे पागल शहजादी नहीं बल्कि चांद शहजादी कहकर पुकारते थे। उसका यह नया नाम अब इज्जत और प्रेम का प्रतीक बन गया। शहजादी खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझ चुकी थी। उसने महल की नीतियां बदल दीं, गरीबों की मदद और शहर के विकास के कामों में तल्लीन हो गई। उसका पति, जो नेकदिल और साहसी था, हर फैसले में उसका सहारा बना। दोनों ने मिलकर मुल्क में न्याय और सुख शांति कायम की। महल में अब डर, गुस्सा या अनिर्णय नहीं था। सब लोग खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। पुराने दिनों की यादें अब शहजादी के लिए सीख बन गई थीं। वह जान चुकी थी कि असली ताकत केवल गुस्से या हिंसा में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और साहस में होती है। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा कि सही समय पर सही कदम उठाने से न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी भलाई आती है। शहजादी की इस बहादुरी ने न सिर्फ उसके पिता बादशाह को सुकून दिया, बल्कि पूरे शहर के लोगों के दिलों में विश्वास और श्रद्धा जगाई। अब लोग उसकी इज्जत करते, उसके मार्गदर्शन में भरोसा रखते और बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। मुल्क शाम में अब खुशियां और चैनोत सलीम फैल गए। हर सुबह सूरज की रोशनी महल और बाजार में नई ऊर्जा भरती। लोग अब शहजादी को देखकर सीखते कि विपत्ति के समय साहस और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। इस तरह चांद शहजादी ने अपने नाम और अपने दिल से यह साबित किया कि कभी भी डर, पागलपन या कठिनाइयां इंसान को परिभाषित नहीं कर सकती। सिर्फ साहस, बुद्धिमानी और अच्छाई ही स्थायी बदलाव ला सकती हैं। और इस तरह बादशाह ने तख्त छोड़ा और शहजादी मुल्क शाम पर हुकूमत करने लगी। उसकी शादी और बहादुरी की कहानी हर जन के दिलों में जिंदा रही। शहजादी का नाम अब हमेशा चांद शहजादी के रूप में जाना गया और मुल्क शाम में सुख, शांति और समृद्धि का दौर कायम रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और नेक इरादों से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। खत्म। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने वाक़यात तो देख ही लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वाक़यात जो हैं मेरे वो अच्छे ही लगे होंगे। और इन वाक़यात का जो इस्लामिक किस्सा था, शुरुआत में हमने इस्लामिक वाक़या बयान किया है, तो उसमें जो तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ उसका मतलब इतना ही होता है कि कहानी को आप लोग आसानी से समझ सकें। किसी भी मशहूर हस्ती, साहबा कराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी मशहूर शख्सियत की शान में गुस्ताखी करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं होता। हमने तमाम फ़ोटोज़ के फेसेस तो ब्लर किए होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और स्क्रिप्ट के भी कुछ अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर कोई आपको लगता है कि अल्फाज आगे पीछे है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दें कि ये वाली बात आपने गलत बयान की है, तो मैं उसको कमेंट में दोबारा पिन कर दूंगा ठीक करके। और उम्मीद करता हूँ आपको वाक़यात अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वाक़यात अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को रूह की रोशनी को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो पुराने ज़माने का हमने किस्सा ऐड किया है तो ये तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है और हमारे कंटेंट को यूनिक बनाने के लिए होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने इस वाक़यात को देखा है और अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में बताएं कि आपका ये वाक़या अच्छा था जो हमने किस्सा डाला है, तो हम आगे भी इसी तरह डालते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए वाक़ये के साथ। अपने भाई को दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।